हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश रेडियंस क्लासेस। मैं आकाश गौरव आपको आईसीआर नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो सके। So first of all, today we will discuss about microsporangium. Microsporangium क्या है? Microsporangium को जानने से पहले हम फ्लावर के पार्ट को पढ़ेंगे। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेनली फ्लावर के दो पार्ट को हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, एक एंड्रोसियम और एक गाइनोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि स्टेमन। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोसियम बोलेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बनता है, पहला एंथर, दूसरा फ्लामेंट। फ्लामेंट और एंथर ये दो यूनिट जो कि मिलके स्टेमन बनाती हैं, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोसियम भी बोलते हैं। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एंथर यानी स्टेमन का सबसे मेन पार्ट एंथर, जिसमें रिप्रोडक्शन फ्लावर का चलता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए एंथर है और ये फ्लामेंट। इस इमेज में ये एंथर है, ये फ्लामेंट है। ये दोनों पार्ट मिलके स्टेमन बोले जाते हैं। ये दोनों जहाँ कनेक्ट होते हैं, स्टेमन और एंथर जिस स्मॉल रीजन पर कनेक्ट होते हैं, इसको कनेक्टिव बोलते हैं। बेसिकली ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द flower androcium. Anther is the main part of the stamen. Anther स्टेमन का मेन पार्ट है। एंथर एंड फ्लामेंट आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ रीजन कॉल्ड कनेक्टिव विच इज कंटेन्स वस्कुलर टिश्यू। एंथर और फ्लामेंट जिस स्मॉल रीजन से कनेक्ट होते हैं, उसको, उस रीजन को, उस स्मॉल पार्ट को कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव ये वाला पार्ट जो कि फ्लामेंट और एंथर को जोड़े रखता है, ये स्मॉल रीजन, इसको कनेक्टिव बोलते हैं। ये वस्कुलर टिश्यू का, वस्कुलर बंडल यानी वस्कुलर टिश्यू का बना होता है। ईच एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। इस लाइन का मतलब है प्रत्येक एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का होता है। तो बाइलोब्ड मतलब होता है, बाई मतलब दो, लोब मतलब लोब, दो लोब का बना होता है प्रत्येक एंथर। तो प्रत्येक एंथर का मतलब है, अगर मैं इसको एक लाइन से डिवाइड कर दूं तो एक लोब तो ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया। तो यही बोला है ईच एंथर जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो प्रत्येक एंथर जनरली दो लोब्स का बना होता है। एंथर हैज टू एंथर लोब्स एंड ईच लोब्स हैज टू चैम्बर विच आर कॉल्ड पोलन सैक, पोलन चैम्बर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर जो है, प्रत्येक एंथर दो लोब का बना होता है और प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं। एक तो चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। ऐसे ही दूसरा लोब की अगर हम बात करें तो एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया। इन चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? पोलन सैक। इसको हम बोल देंगे पोलन सैक। इन्हीं पोलन सैक को यानी इन्हीं पोलन चैम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया। जनरली क्या होता है, प्रत्येक एंथर में दो लोब्स होते हैं, वन एंड सेकेंड। प्रत्येक लोब में दो चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर को पोलन सैक कहते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, या इसको हम बोलेंगे पोलन चैम्बर। मोनोथिकस एंथर। ईच एंथर लोब हैज ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजिया। एग्जाम्पल मोरिंगा एंड वोल्फिया। मोनोथिकस एंथर क्या होते हैं? प्रत्येक एंथर लोब में ओनली वन माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। अगर मैं मोनोथिकस एंथर की बात करूं तो मान लीजिए ये एंथर है, ये कनेक्टिव है और एक लोब ये है, वन लोब एंड सेकेंड लोब। इसके प्रत्येक लोब में केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एक ही पोलन चैम्बर होगा। ये एग्जाम्पल मोरिंगा और वोल्फिया। मोनोथिकस एंथर मोरिंगा और वोल्फिया में पाए जाते। यहीं पर अगर मैं डाइथिकस की बात करूं, डाइथिकस एंथर, commonly this is type of anther has 4 microsporangia। जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उन्हें टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठेंगे, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जहाँ पे जनरली डाइथिकस एंथर होते हैं, उन्हें टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं, क्योंकि टेट्रा मतलब होता है चार, स्पोरेंजिया बन रहे हैं, वहां पे टेट्रा का मतलब होता है चार, स्पोरेंजिएट का मतलब चार स्पोरेंजिया, तो इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैप्सेला विच इज मेंबर ऑफ द क्रूसीफेरी
प्राइमरी एंड ब्रेसिकेसी। तो डाइथिकस एंथर में ये देखिए, डाइथिकस एंथर की अगर मैं बात करूं, ये डाइथिकस एंथर है। डाइथिकस एंथर में क्या होता है, जनरली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इट अपीयर्स सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हम एंथर की बात करें, एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन करें यानी टीएस लें उसकी, अगर हम एंथर की टीएस करें तो हम ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी टीएस हम अगर देखेंगे तो इस तरह की दिखे। माइक्रोस्पोरेंजियम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द एंथर ऑफ द फ्लावर। देखिए फ्लावर है, फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर को हम मोडिफाइड शूट भी कहते हैं, जो कि नाम किसने दिया था, गोइथ ने। माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर का मोस्ट अपर पार्ट है। इस पार्ट को अगर टीएस करके हम इस तरह से अगर देखें तो यही एक माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट। माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, नंबर 1 माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल एंड नंबर 2 स्पोरोजिनस टिश्यू। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये 2 भागों से मिलकर बनता है। नंबर 1 माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, ये माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल है, ये कई वॉल से मिलकर बनती है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। टेपिटम के अंदर वाला जो पार्ट है इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप होते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू। तो बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर माइक्रोस्पोरेंजिया बना है। नंबर 1 तो वॉल हो गई, नंबर 2 स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजियम को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हम इन 2 पार्ट को, माइक्रोस्पोरेंजियम के इन 2 पार्ट को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर एंथर कैसे डेवलप होता है जब वो अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइड होता है। अनडिफरेंशिएटेड एंथर हैज ए आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड्स बाय ए पेरिक्लिनल डिवीजन इनटू प्राइमरी पेरिटल सेल टुवर्ड एपिडर्मिस एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल टुवर्ड इनर साइड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जिस समय एंथर डेवलप हो रहा होता है तो उस समय अलग अलग भागों में वो डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि स्पोरोजिनस टिश्यू और माइक्रोस्पोरेंजियल बॉल, इन भागों में वो डिवाइड नहीं होता है, जिसे हम अनडिफरेंशिएटेड बोल देंगे। अनडिफरेंशिएटेड एंथर हैज ए आर्किस्पोरियल सेल। जब एंथर डिवाइड नहीं होता है अलग अलग भागों में तो उसमें आर्किस्पोरियल सेल होती है, आर्किस्पोरियल सेल। ये सेल फर्दर डिवाइड होती है, डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग पार्ट बनाती है, डिफरेंशिएट करती है एंथर को। सबसे पहले डिवाइड होती है तो पेरिक्लिनली डिवाइड होती है, तो बनाती है प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेरिटल सेल अगेन डिवाइड्स पेरिक्लिनली टू फॉर्म आउटर और इनर सेकेंडरी पेरिटल सेल। प्राइमरी पेरिटल सेल दोबारा डिवाइड होती है पेरिग्नली और फिर आउटर और इनर सेकेंडरी पेरिटल सेल बनाती है। आउटर सेकेंडरी पेरिटल सेल डिवाइड्स पेरिग्नली टू फॉर्म एंडोथीसियम अपर मिडिल लेयर। यानी प्राइमरी पेरिटल सेल सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होती है तो प्राइमरी पेरिटल सेल बनाती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। अब प्राइमरी पेरिटल सेल डिवाइड होके आउटर इनर वॉल बनाती है, आउटर इनर पेरिटल सेल बनाती है। आउटर सेकेंडरी पेरिटल सेल डिवाइड होके पेरिग्नली एंडोथीसियम बनाती है और अपर मिडिल लेयर बनाती है। अपर मिडिल लेयर डिवाइड्स अगेन पेरिक्लिनली टू फॉर्म मिडिल लेयर। यानी अब अपर मिडिल लेयर डिवाइड्स होती है अगेन पेरिक्लिनली और मिडिल लेयर बनाती है। इनर सेकेंडरी पेरिटल सेल डिवाइड्स पेरिक्लिनली टू फॉर्म लोअर मिडिल लेयर एंड टेपिटम। अब इनर सेकेंडरी पेरिटल सेल अगेन डिवाइड होती है पेरिक्लिनली और लोअर मिडिल लेयर को फॉर्मेशन करती है और टेपिटम। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल डिवाइड्स एंटीक्लिनली। देखिए यहाँ पर प्राइमरी पेरिटल सेल जो है वो पेरिक्लिनली डिवाइड होती है और डिफरेंट वॉल्स बनाती है। यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंटीक्लिनली डिवाइड होती है और पेरिक्लिनली, दोनों टाइप से डिवाइड होती है और बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड होती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से पेरिक्लिनली डिवीजन चलता है। एपिडर्मिस ऑलरेडी होती है, आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड होती है प्राइमरी पेरिटल सेल में। प्राइमरी पेरिटल सेल डिवाइड होके डिफरेंट टाइप की लेयर्स बनाती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की, जैसे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। नाउ टाइप ऑफ लेयर इन द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ एंथर। अनडिफरेंशिएटेड एंथर में एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियल सेल प्रेजेंट रहती है। अब आर्किस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड होगी प्राइमरी पेरिटल सेल में और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। प्राइमरी पेरिटल सेल फर्दर डिवाइड होगी सेकेंडरी पेरिटल सेल में और सेकेंडरी पेरिटल सेल में, यानी कि इससे हम बोलेंगे आउटर, इसे बोलेंगे इनर, यानी आउटर सेकेंडरी पेरिटल सेल और इनर
सेकेंडरी पेरिटल सेल। अब आउटर सेकेंडरी पेरिटल सेल फर्दर डिवाइड होके एंडोथीसियम लेयर बनाएगी और अपर मिडिल लेयर बनाएगी। इनर सेकेंडरी पेरिटल सेल फर्दर डिवाइड होके लोअर मिडिल लेयर बनाएगी और टेपिटम बनाएगी। इस साइड आर्की स्पोरियस सेल दूसरी जो फर्दर डिवीजन चलता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती है। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फर्दर डिवाइड होके सेकेंडरी स्पोरोजेनस सेल बनाएगी, फिर दोबारा डिवाइड होके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगी। यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स फर्दर डिवाइड होके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएगी। ये डिवीजन रेगुलरली चलता रहता है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का जो पहला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल में कई सारी लेयर होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस फ्लैटेंड एंड स्ट्रेच्ड सेल होते हैं, डिवाइडेड एंटीक्लिनली एंड इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर। एपिडर्मिस सेल एंटीक्लिनली डिवाइड होती हैं और प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर की तरह फॉर्मेशन कर लेती हैं पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है जो कि चारों तरफ से ये कवरिंग करी रहती है। सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर एंडोथीसियम है बट यहाँ पे थिन होती है। इस साइड में, इस रीजन में थिन लेयर होती है, एंडोथीसियम थिन होती है। इसी थिन लेयर के रीजन को हम स्टोमियम बोलते हैं। स्टोमियम रीजन से ही पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। स्टोमियम इज प्रेजेंट इन द लेयर। इस लेयर में स्टोमियम प्रेजेंट रहता है। एंडोथीसियम हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। एंडोथीसियम हाइड्रोस्कोपिक नेचर में होती है। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट से, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए इनको हाइड्रोस्कोपिक कहते हैं। इट थिकनिंग्स कंटेन अल्फा सेलुलोज लिग्निन। थर्ड इज मिडिल लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ 2-3 लेयर ऑफ फ्लैट सेल। ये 2 से 3 लेयर की बनी होती है फ्लैट सेल्स की। द पैरेन्काइमेटस सेल आर परसिस्टेंट एंड फंक्शन एज स्टोर सेंटर फॉर फूड। मिडिल लेयर में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो कि फूड को स्टोर करती हैं, और मिडिल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती हैं जो फूड को स्टोरेज करती हैं। मिडिल लेयर इज इफेमरल इन नेचर एंड एब्सेंट इन ए मैच्योर एंथर। जो मिडिल लेयर होती है इफेमरल नेचर की होती है। इफेमरम मतलब जल्दी डिजेनरेट होने वाली, यानी कि जल्दी ही ये खत्म हो जाती है नेचर में, और जब एंथर मैच्योर होता है ये खत्म हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। दीज लेयर डिजेनरेटेड एंड गिव ए स्पेस टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। यानी इस लाइन का मतलब है ये जो मिडिल लेयर होती है ये डिजेनरेट हो जाती हैं और स्पेस प्रोवाइड कराती हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर का। यानी कि ये देखिए डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है, जब ये डेवलप होते हैं, एमएमसी जब डिवाइड होकर पोलन ग्रेन में बदलती है 4-4 पोलन ग्रेन में यानी टेट्राड में, तो इनको मोर स्पेस चाहिए होता है। उस दौरान क्या होता है कि ये जगह घेरते हैं और इनको जगह प्रोवाइड कौन कराता है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर ये डिजेनरेट हो जाती है और मोर स्पेस प्रोवाइड कराती है। जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं और इनको जब रिलीज होना होता है तो ये जो है डिजेनरेट होके मोर स्पेस प्रोवाइड कराती है जिससे कि एंथर यहाँ से रिलीज हो सके स्टोमियम द्वारा। इन होलोप्टेलिया प्लांट 3 to 4 सेल्ड थिक मिडिल लेयर इज प्रेजेंट। यानी जो होलोप्टेलिया प्लांट होते हैं उनमें 3 से 4 सेल्ड होती हैं, मिडिल लेयर प्रेजेंट होती हैं। इन नजाडिएसी एंड लैमनिएसी फैमिलीज मिडिल लेयर इज एब्सेंट। जो इस प्रकार की फैमिली होती है नजाडिएसी एंड लैमनिएसी, इन फैमिलीज में मिडिल लेयर एब्सेंट रहती है। टेपिटम। टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर और ये स्पोरोजेनस टिश्यू को इस प्रकार से घेरे रहती है। ये टेपिटम है, स्पोरोजेनस टिश्यू को इस प्रकार से घेरे रहती है। इट इज एक्ट्स एज न्यूट्रिटिव लेयर। टेपिटम मोर न्यूट्रिटिव होती है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। इट इज ए डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। टेपिटम लेयर की सेल्स जो होती हैं वो डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल्स होती हैं। डेंस का मतलब होता है जिनमें बहुत मात्रा में साइटोप्लाज्म भरा रहता है और न्यूक्लियस भी रहता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में इस टाइप की लेयर पाई जाती है। इट इज ए डाइमॉर्फिक नेचर। डाइमॉर्फिक नेचर का मतलब होता है कि टेपिटम जो है 2 तरह से बिहेव करती है। नंबर 1 माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। नंबर 2 पोलन ग्रेन की एग्जाइन को बनाने में मदद करती है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करती है। टेपिटम एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड प्रोवाइड्स
न्यूट्रिशन टू द एमएमसी और माइक्रोस्पोर्स। टेपिटम एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, यानी टेपिटम जो है फूड एब्जॉर्ब करती है कहाँ से? मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर से फूड एब्जॉर्ब करेगी, फूड मटेरियल, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि टेपिटम नरिशमेंट करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल का और पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे। द टेपिटम सेल सीक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम। टेपिटम सेल सीक्रेट करती है हार्मोन्स और एंजाइम का। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर द टेपिटम इज टू टाइप। बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो टेपिटम टू टाइप की होती है। नंबर 1 अम्यूवॉइड टाइप, इसको पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं और इन्वेसिव टाइप भी कहते हैं। एब्जॉर्ब ऑल फूड फ्रॉम द मिडिल लेयर, सो मिडिल लेयर अर्ली ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है, ये मिडिल लेयर से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करती है और मिडिल लेयर अर्ली ब्रेक डाउन हो जाती है। मिडिल लेयर बहुत जल्दी ही ब्रेक डाउन हो जाती है। टेपिटल सेल कन्वर्ट एब्जॉर्ब फूड इनटू स्पेशल फूड ग्रेन्युल्स कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। टेपिटल सेल का क्या काम होता है, वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट कर देती है स्पेशल फूड ग्रेन्युल्स में, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट बॉडी। ये टेपिटम का काम होता है। टेपिटम का क्या वर्क होता है कि फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके वो कन्वर्ट कर देती है स्पेशल फूड ग्रेन्युल्स में। उन ग्रेन्यूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट बॉडीज। द इनर एंड रेडियल वॉल्स ऑफ द टेपिटम ब्रेक डाउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। टेपिटम की इनर रेडियल वॉल्स जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, किसकी वजह से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की एक्शन द्वारा। एंड देयर प्रोटोप्लास्ट पेनिट्रेट्स बिटवीन द पॉलन मदर सेल्स एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। क्या होता है, टेपिटम की इनर वॉल जो है वो ब्रेक डाउन होती है, किसके थ्रू? हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू। देन क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट रिलीज होता है। प्रोटोप्लास्ट वहां से पॉलन सैक में जाएगा, जो जहां पे एमएमसी है, तो वहां पे पेनिट्रेट करेगा प्रोटोप्लास्ट और किसके बीच में? पॉलन मदर सेल पीएमसी और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनके बीच में पेनिट्रेट करेगा। मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट मूव्स इनटू द एंथर कैविटी। बहुत सारा प्रोटोप्लास्ट मूव्स करेगा एंथर कैविटी के अंदर। इनसाइड द पॉलन सैक प्रोटोप्लास्ट बॉडीज आर नॉन एज पेरीप्लाज्मोडियल। देखिए यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट एंटर किया बिटवीन द पॉलन मदर सेल। अब जब एंटर कर लिया उसके बाद इनसाइड द पॉलन सेल प्रोटोप्लास्ट बॉडीज आर नॉन एज पेरीप्लाज्मोडियम। जब वो एंटर कर लेता है, पेनिट्रेट कर लेता है बिटवीन द पॉलन मदर सेल्स, तो वो क्या कहलाता है? पेरीप्लाज्मोडियम। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर सराउंडेड बाय द पेरीप्लाज्मोडियम एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। पेरीप्लाज्मोडियम सॉल्यूशन क्या होता है? एमएमसी के चारों ओर कवर कर लेता है उसको, सराउंडिंग, और प्रोवाइड नरिशमेंट। जैसे मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, मान लीजिए एमएमसी है, इसके चारों ओर पेरीप्लाज्मोडियम कवर कर लेगा और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। सपोज दैट ये एमएमसी है, इनके चारों ओर पेनिट्रेट करेगा प्रोटोप्लास्ट और जैसे ही ये सराउंडिंग करेगा इसको पेरीप्लाज्मोडियम बोलेंगे। पेरीप्लाज्मोडियम क्या काम करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। व्हेन द एंथर गेट्स ड्राइंग अप द tapital periplasmodium gets dehydrated and coated over the pollen grains, thereby helping in the formation of enzyme। जब एंथर मैच्योर होता है, ड्राई होता है, तो पेरीप्लाज्मोडियम डिहाइड्रेटेड होके पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक कोट बना लेता है, तो वो एग्जाइन बनाने में हेल्प करता है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनकी बाहरी लेयर को हम एग्जाइन बोलते हैं और एक लेयर भीतर होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं। तो पेरीप्लाज्मोडियम डिहाइड्रेटेड होके कोट बनाती है जो कि एग्जाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज डीजेनरेटेड क्विकली। टेपिटम बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाती है। इस तरह के एग्जाम्पल एलिज्मा, ट्रेडिसेंटिया, गिथ्रीफा, सैगिटेरिया, पोटामोगेटम, एरम बुटोमस। एंड सेकेंड टाइप ऑफ टेपिटम, इसको पेरिटल टाइप भी बोलते हैं और ग्लैंडुलर टाइप भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ टेपिटम डज नॉट डीजेनरेटेड क्विकली। इस तरह की टेपिटम में क्या होता है, वो जल्दी डीजेनरेट नहीं होती है। इट न्यूट्रिएंट सीक्रेट इनटू द कैविटी ऑफ द पॉलन सैक। जो पॉलन सैक होता है, ये आउटर वॉल टेपिटम है, इनर वॉल ये पॉलन। इस टाइप में क्या होता है, न्यूट्रिएंट सीक्रेट होता है इनटू द कैविटी ऑफ पॉलन सैक में। बिफोर डीजेनरेशन टेपिटम
from special granules called prouvish body in cytoplasm. डीजेनरेशन के पहले ही जैसे ही टेपिटम डीजेनरेट होती है उससे जस्ट पहले टेपिटम एक स्पेशल तरह के ग्रेनुल्स बनाती है जिन्हें प्रोयूविश बॉडी है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोयूविश बॉडी ट्रांसफर बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ टेपिटल सेल। प्रोयूविश बॉडी ट्रांसफर होती है किसमें? बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। टेपिटम की, ये मान लीजिए टेपिटम है, प्रोयूविश बॉडी टेपिटम की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसफर हो जाती, सीक्रेट करती है। हियर प्रोयूविश बॉडी आर सराउंडेड बाय स्पोरोपोलिनिन एंड नाउ दे आर कॉल्ड यूविश बॉडी। जब प्रोयूविश बॉडी स्पोरोपोलिनिन के द्वारा, मान लीजिए प्रोयूविश बॉडीज हैं, प्रोयूविश बॉडी जब इसके चारों ओर स्पोरोपोलिनिन का एक लेयर बन जाती है तब इसको हम यूविश बॉडी बोलते, यूविश बॉडी। यानी प्रोयूविश बॉडी के चारों तरफ स्पोरोपोलिनिन की लेयर आ जाती है तो उसे यूविश बॉडी बोलते हैं। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आउटर कवरिंग एंजाइम। प्रोयूविश बॉडी का जब स्पोरोपोलिनिन के संपर्क में आते यूविश बॉडी फॉर्मेशन होता है तो स्पोरोपोलिनिन का काम सबसे बड़ा क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन का सबसे बड़ा काम एंजाइम बनाने में होता है, जो पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन को। अंटिल द टोटल ब्रेक डाउन एट द टाइम ऑफ पॉलन मैच्योरेशन। पॉलन, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होते हैं तो अंततः ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। फंक्शन ऑफ टेपिटम, इट इज इम्पोर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन। इसका बहुत बड़ा रोल है पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट में। इट नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर के डेवलपिंग में नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। इट इज सिंथेसिस कैलोस एंजाइम फॉर द रिलीज ऑफ टेट्राड, ये कैलोस एंजाइम का सिंथेसाइजेशन करती है जिससे टेट्राड रिलीज होते हैं। इन पिटोनिया रिलीज ऑफ कैलोस बाय टेपिटम मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इन पिटोनिया टेपिटम द्वारा कैलोस का रिलीज होना साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। टेपिटम कंट्रीब्यूट स्पोरोपोलिनिन थ्रू द यूविश बॉडी। टेपिटम का बहुत बड़ा रोल है स्पोरोपोलिनिन के द्वारा यूविश बॉडी बनाने में। टेपिटम रिलीज पॉलन किट सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। टेपिटम जो है पॉलन किट के सब्सटेंस रिलीज करती है जैसे कि प्रोयूविश बॉडी, प्रोटोप्लास्ट है, यूविश बॉडी, स्पोरोपोलिनिन। द प्रोटीन रिलीज बाय द टेपिटम प्रेजेंट ऑन द पॉलन ग्रेन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट ऑन एग्जाइन कैविटी। द प्रोटीन रिलीज बाय टेपिटम प्रेजेंट ऑन द पॉलन ग्रेन आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट ऑन द एग्जाइन कैविटी। सेकंड इज स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा पार्ट। द सेकंड पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, इट इज फिल्स द इंटीरियर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑल द सेल आर सिमिलर एंड कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल होती हैं वो सारी की सारी सिमिलर होती हैं, इनको स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। स्पोरोजिनस सेल डिवाइड रेगुलरली टू फॉर्म डिप्लॉयड एमएमसी और पीएमसी। स्पोरोजिनस सेल होती है रेगुलरली डिवाइड होती रहती हैं और एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दे कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच आर ब्रोकन बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलोस लेयर इनर टू सेल वॉल। दे कनेक्टेड व्हेन माइक्रोस्पोर, जब माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में ज्वाइंट रहते हैं, किसके कारण? किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के कारण कनेक्ट रहते हैं। बट इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? सेपरेट करने का काम कैलोस लेयर करती है। स्पोरोजिनस टिश्यू आपस में कनेक्ट रहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, इनको सेपरेट करने का काम कैलोस लेयर करती है। जब कैलोस लेयर का फॉर्मेशन होता है तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट हो जाता है, एमएमसी सेपरेट। दे कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा व्हिच आर ब्रोकन बाय फॉर्मेशन ऑफ कैलोस लेयर इनर टू सेल वॉल। स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि एमएमसी कनेक्ट रहती है प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, ये सेपरेट कैलोस लेयर के थ्रू हो जाती है। जब कैलोस लेयर का फॉर्मेशन होता है लेयर, इनर लेयर में, तो ये सेपरेट हो जाती है। If you like this class, then like, comment and subscribe my channel and share also. Thank you.